यूजीसी लागू करने को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पीसीएस अधिकारी अग्निहोत्री जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं भी देखने को मिली थी। इस वक्त जो अग्निहोत्री हैं वो शामली पहुंचे हैं, सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार बाबा। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने यूजीसी को लेकर के जो अपना नौकरी जिसके लिए मेहनत दिन रात पहले आपने की, पीसीएस अधिकारी बने, फिर आपने उसी नौकरी को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जब देश में जनतंत्र विफल हो जाए, जो जनता की आवाज़ जो सुनने के लिए या सुनाने के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं, और देश में विभिन्न मुद्दे हैं जिसमें सवर्ण समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, SC/ST एक्ट के माध्यम से आप देखेंगे जो शंकराचार्य जी के जो बटुक शिष्यों के साथ अपमान हुआ, और देश में जो एक विभाजनकारी कानून आया यूजीसी रेगुलेशन 2026, जब आपका जनतंत्र विफल है, आपकी जनता की आवाज़ सुनाने के लिए आपके तथाकथित जो सफ़ेद पोश जनप्रतिनिधि जो विफल हो चुके हैं, तो हमको स्वयं समाज में जो एक जो आवाज़ जो है उठाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और अब इसलिए कब मैं आगे आया हूँ, और जो राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने आप को हम सब लोग एक राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के रूप में पूरा सर्व समाज हम लोग स्थापित हो रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप इस वक्त यूपी में अलंकार अग्निहोत्री जी, आप इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ शंकराचार्य जी हैं और एक तरफ आप हैं। सनातन धर्म को लेकर के दोनों ही मैदान में हैं। आपने यूजीसी का जिक्र किया, उसको लेकर के आपने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब आपने एक नई पार्टी का गठन किया है, उस पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, और ये गैर सनातनी सरकार, केंद्र सरकार की गैर सनातनी सरकार है, जो पहले SC/ST एक्ट में हमारे सनातनी समाज और सामान्य वर्ग, OBC वर्ग को परेशान कर चुकी है। इसने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस में जो दिए गए दिशा निर्देश थे, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि ये सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के जो संवैधानिक मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। 3 दिशा निर्देश दिए थे कि बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में FIR गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। तीसरा, जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी पर बिना किसी शासकीय अनुमोदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये देश की गैर सनातनी सरकार थी। इसने देश के सनातनी समाज, अपना सामान्य वर्ग और OBC वर्ग जो राम और कृष्ण भगवान को मानता है, हिंदू देवी देवताओं को मानता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता है, ये किसके पक्ष में खड़ी होगी? जो लोग देश के देवी देवताओं को गाली देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, राम और कृष्ण भगवान को नहीं मानते हैं, गौरी गणपति उनको नहीं मानते हैं, ये उनके साथ खड़ी हो गई। उसने एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश, जो काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 केस में, उसका कंटेम्प्ट करते हुए धारा 18A SC/ST एक्ट में लाके उन तीनों दिशा निर्देश को निष्प्रभावी कर दिया। तो देश की एक गैर सनातनी सरकार है, इसको सनातनी सरकार बिल्कुल मत बोलिए। ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पे ध्रुवीकरण करके ये आए हुए हैं, इनका कोई और अस्तित्व नहीं है। जब भी ये फेल होते हैं, अब यूजीसी में फेल हो रहे हैं, तो इनका अलग अलग तरीके से इनका पूरी IT सेल लगी हुई है, देश में हिंदू मुस्लिम करके साजिश, या IT सेल के माध्यम से, विभिन्न कार्टूनों के माध्यम से, विभिन्न आप देखेंगे मीम्स के माध्यम से एक हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। अब ये कितना भी कर लें, चाहे दंगे भी करा लें, जो कुछ भी करा लें, लेकिन देश का जो अब सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, ये जागृत हो चुका है। यूजीसी रेगुलेशन में देश में जो जनरल और OBC जो मिलजुल के रहता था, उसको भी लड़ाने के लिए, और सिर्फ कुछ समय के लिए सत्ता को सुख भोग करने के लिए, जिससे कि इनके जो जितने भ्रष्टाचार हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, जो ये पूरे जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज के माध्यम से इन्होंने भ्रष्टाचार किए, उनका प्राकटीकरण ना हो जाए, इसलिए इन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लाया है। लेकिन ये 2026 में बार बार बताऊँ, सूर्य भगवान का वर्ष है। इनके जितने भी कुकर्म, दुष्कर्म, जो कर्म, सभी का प्राकटीकरण होगा। और ये आप देखिएगा, या तो ये जेल जाएंगे, या ये रिज़ाइन करके, या दिल्ली छोड़ के इनको जाना पड़ेगा। आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है, उसका जो चिन्ह रखा, वो है आपके पास अभी मौजूद? अभी हम लोग, अभी आप दिखा रहे थे, फ्लैग बनाया है, मैं आपको दिखा दीजिए थोड़ा एक बार, कहाँ है, तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। अभी झंडा डिज़ाइन हुआ है, उसका नाम अनाउंस हुआ है। अभी हम माननीय भारत निर्वाचन आयोग में जा रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा RAM ये नाम दिया गया है, और इसमें लिखा गया है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। और यहाँ पर जो श्री राम का जो धनुष होता है, उसका एक प्रारूप लिया गया है, बांसुरी है, और धनुष का जो तीर होता है, उसका प्रारूप लिया गया है। तो इसको लोगों को लेने के लिए मंशा क्या है, वो भी जान लेते हैं। सर, आपने जो अपनी पार्टी का नाम रखा, और इसमें RAM, राम एक तरह से आपने नाम दिया, और लोगों भी इस तरह का लिया, तो मंशा क्या है? देखिए, भारत का जो मूल अधिकार है, जो भाग 3 भारत का जो संविधान है, उसमें जो मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, उसमें श्री राम जी का उल्लेख है। उल्लेख क्या, उनकी जो एक फ़ोटो मूल संविधान की प्रतिलिपि में है।
तो हमारा जो मूल अधिकार है, मूल आत्मा है, इसी के तहत जो भाग 4 है, भारत के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के हैं, उसमें श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दे जा रहे हैं। तो मूल आत्मा में भाग 3, जो संविधान की मूल आत्मा में भाग 3 और भाग 4 मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आते हैं। उन्हीं का सामंजस्य करते हुए, समायोग लेते हुए हमने भगवान राम का धनुष और श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी कि इसका एक प्रतीक है कि हम समय आने पर समाज, सब समाज बांसुरी भी बजाएगा और मौका पड़ा तो हम धनुष बाण भी चलाएंगे। एक तरीके से शस्त्र शास्त्र दोनों का प्रतीक है। इस तरीके से हमने इसको, जो हमारा झंडा है उस तरीके से डिज़ाइन हुआ। लोगों के लिए अभी भारत निर्वाचन आयोग में हम लोग अपनी समस्त दस्तावेज के साथ अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेंगे और जल्दी जो लोगो आएगा उसके बारे में। ठीक है, आपने कहा कि आवेदन करेंगे, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी आप शंकराचार्य से मिले थे, अभी आपकी कंपनी, जो आपका संगठन है उसका एक तरीके से नया निर्माण होगा, तो अभी इतनी बड़ी लड़ाई है सनातन धर्म को लेकर के, कैसे लड़ेंगे, किसका समर्थन करेंगे आप? देश के 70 करोड़ लोग हमारे साथ में हैं। 23 करोड़ 60 लाख लोगों के वोट से ये केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो देश के 70 करोड़ लोग हैं जो सनातनी समाज, अगर 60% ईपी रेशियो के साथ चले तो 40-42 करोड़ लोग जो वोटर्स हैं हम लोग के साथ खड़े हुए। हम लोग तो देश में अपनी सरकार बनाएंगे जब आगे चुनाव आने दीजिए। इनका जो कोर वोटर इनसे अलग हो चुका है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हम लोग आगे आ रहे हैं। देश के विभिन्न जगह जहाँ संवैधानिक व्यवस्था होगी हम लोग लड़के अब देखिएगा अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने केंद्र सरकार को तो बता दिया कि वो धर्म विरोधी है, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो समाजवादी को सपोर्ट करेगी, कांग्रेस के सपोर्ट करेगी, या किसको सपोर्ट करेगी? हम देश में या प्रदेश में 403 सीटें अगर राज्य सरकार की बात करें हम अभी लड़ने जा रहे हैं। यदि हमें किसी सीट पर लगेगा कि हमें सहयोग की ज़रूरत है तो हम आवश्यक रूप से गठबंधन भी करेंगे। गठबंधन फिर भी किसकी तरफ सपोर्ट है, मन क्या कहता है? सनातनी समाज के लिए हमारे सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग के हितों का ख्याल रखेगा। सनातन समाज का जो हम लोग जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं उनका हितों का ख्याल रखेगा। उसके साथ हम लोग, वो हमारे साथ एक गठबंधन में प्रतिभाग कर सकता है। अभी आपने सनातन धर्म की मैं बात करूं, देवी देवताओं की बात करूं, तो बीजेपी का तो आपने बिल्कुल पत्ता साफ कर दिया, वो तो विरोधी है। ये गैर सनातनी हिंदू द्रोही सरकार है। इनसे जो है कोई गठबंधन हो नहीं सकता। कौन कौन सी? नहीं, जो ये विदेशी जनता पार्टी है ये गैर सनातनी है। इसका नाम भी मत लीजिए। ये इसका आप देखेंगे जल्दी ये लोग स्वयं विदेशी जनता पार्टी का फोटो लगा के गरुड़ पुराण पढ़ रहे होंगे। जब विदेशी जनता पार्टी, इनका कोर वोटर हट चुका है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, अब ये कोलैप्स कर चुके हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। जल्दी ये लोग जब कोई सनातन धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फ़ोटो लगा के गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। ऐसे गली गली में आप देखेंगे विदेशी जनता पार्टी की फ़ोटो लगा के गरुड़ पुराण पढ़ी जाएगी। हाँ, देखिए, अलंकार अग्निहोत्री जी पहुँचे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जो RAM राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिस पार्टी का हमने गठन किया है, ये जो धर्म विरोधी पार्टी है उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आने वाले समय में किसी न किसी पार्टी के साथ जन समाज के लिए विलय जरूर कर सकती है। अब आने वाले समय में देखना होगा, गठबंधन कर सकती है, आने वाले समय में गठबंधन करेगी। जन समाज के लिए जो गठबंधन होगा किस पार्टी के साथ होगा, क्योंकि बीजेपी का तो पत्ता साफ इन्होंने कर दिया है, कहा है कि उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। बाकी जो पार्टी बची है मैदान में, समाजवादी है, कांग्रेस है, हालांकि कौन से के साथ ये जाएंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे अभी तो ये तय नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना तय है। शामली से अपने सहयोगी अमित के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।